गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 1 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलामी हो जाएगी। मतलब आप जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा, आपको सफलता जल्दी हासिल होगी। यानी आप कड़ी से कड़ी मेहनत करिए, अपने आप को इतना तपाइए कि आप खुद एहसास आए, आपको अंदर से फीलिंग आए कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। ठीक है, तब आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। तो आप मेहनत करिए तभी आपको सफलता मिलेगी। आज देखिए, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई आप स्टार्ट कर दीजिए कि बहुत लोग ढूंढते हैं कि सोमवार से हम पढ़ेंगे, मंगलवार से पढ़ेंगे, या सोचते हैं ऐसा कि ये 1 तारीख से पढ़ेंगे। तो वो दिन आ गया है, 1 जुलाई आ गई है। आज से आप स्टार्ट कर दीजिए, आज से कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से आप 5 क्वेश्चन पढ़िए, कल 10 होगा, परसों 15 होगा। ऐसे करते करते आपके पास क्वेश्चन का भंडार होगा। तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इन सब कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बेस्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम, 1 जुलाई 2021। भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चलिए, अब इसके ऑप्शन के साथ भी हम खेलते हैं। नाम आया है विश्व विज्ञान, तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाता है? 28 फरवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो देखिए, ऑप्शन के साथ भी हम खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने बनाया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चीन ने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध। केंद्रीय जांच ब्यूरो का मुख्यालय, ये थोड़ा मिस्टेक से आ गया है इसका पॉइंट। चलिए, अब चाइना के बारे में जान लेते हैं। ये हटाते हैं यहाँ से, इसको हम हटाते हैं और हम चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? सी जिनपिंग। कैपिटल कहाँ हो जाएगी? बीजिंग, कैपिटल बीजिंग। और वहाँ की मुद्रा हो जाएगी रेन बिनबी। एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी संसद में सदस्यों की संख्या कहाँ पे है? चाइना में ही है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर देख लेते हैं चाइना कहाँ पे है। तो देखिए, ये रहा इंडिया और ये रहा आपका चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने लिखी पॉली मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक? मतलब न्यू दिल्ली से वाशिंगटन डीसी के लिए साधनें हैं, मतलब जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। उसी बेस पे ये किताब लिखी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौशिक बसु। पॉलीमेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, ये पुस्तक का नाम है। इसमें दिल्ली से क्या नाम है, दिल्ली से वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका के लिए जो यात्राएं होती हैं उसके बारे में विवरण दिया गया है। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडन। सब प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, जो कि बाल्टीमोर की निवासी हैं। कैपिटल कहाँ हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। इतना सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। पत्रकार किसने जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है? एक पत्रकार हैं जो जापान का फुकुओका ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीत लिए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पी साईनाथ। ये फिगर हम देख रहे हैं यही है पी साईनाथ। 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। चलिए, बात आई है जापान की, तो फिगर में देखते हैं। पहले आई है दिल्ली। इस क्वेश्चन नंबर 3 का दिल्ली बात आई है, तो फिगर में देखते हैं दिल्ली कहाँ पे है। तो ये रहा, देखिए आपका दिल्ली। ठीक है, और ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, अब ये रहा आपका जापान, ये रहा आपका जापान, ये है आपका जापान। तो ये चीज़ें मैं फिगर के थ्रू पॉइंट टू पॉइंट हर क्वेश्चन में पॉइंट देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर पॉइंट को भी आप
नोट करते चलिए, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। आकाश चोपड़ा ने चुनी दुनिया की बेस्ट प्लेइंग 11, इन कितने भारतीय क्रिकेटरों को किया शामिल? यानी सबसे धुआंधार क्रिकेटरों को उन्होंने चुना है, 11 लोगों को चुना है, उनका एक टीम बनाया है, उसमें से 3 भारतीय भी हैं। कितने हैं? 3। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। और इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो 3 कौन है, उनके बारे में बहुत सारी पुरस्कार, अवार्ड, ये सब चीज़ें हैं, तो उससे अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। अब आ गया ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्रिकेट परिषद मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात। स्थापना की तारीख कब हो गई? 15 जून 1909 में। 1909 में ICC का स्थापना हुआ था। यही है आकाश चोपड़ा। क्या है? आकाश चोपड़ा। ये क्या करते हैं? एंकरिंग करते हैं, मतलब क्रिकेट जो होता है तो उसमें बॉलिंग हुई, गेंद हुई, कितने रन हुए, कितने, ये सारी चीज़ें ये बताते हैं। तो ये है आकाश चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। चक्का फेंक खिलाड़ी किसने जीता स्वर्ण पदक? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमा पूनिया। सीमा पूनिया ने जीता है चक्का फेंक खिलाड़ी। ठीक है, तो चक्का फेंक मतलब हाथ में लेकर ओलंपिक में क्या हो रहा है, चक्का फेंका जाता है, तो जिसकी जितनी दूरी होती है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। फिगर देख सकते हैं, यही है सीमा पूनिया। जेड एग्जाम आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे न्यूज़ अपडेट, योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें आपको हमेशा देखने को वहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नीति आयोग के CEO अभिकांत समय सीमा कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो नीति आयोग के जो अभिकांत हैं CEO, उनका समय सीमा बढ़ा दिया गया कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। यानी 2022 में, जून 2022 तक बने रहेंगे। ये गठन कब हुआ था नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015। 6 वर्ष पहले पूर्ववर्ती योजना आयोग अधिकारी क्षेत्रा भारत सरकार, मुख्यालय कहाँ हो जाएगी? नई दिल्ली। कार्यपाल कौन जाएंगे? नरेंद्र मोदी, मतलब अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। यही है फिगर जो देख रहे हैं, यही है अभिकांत दास। अभिकांत दास, इनकी सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। कब तक कर दी गई है? 2022 के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय कलाकार किसको मिला UAE का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा कार्ड? अब गोल्डन वीजा कार्ड क्या होता है? इसमें 10 साल की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, तो UAE ने भारतीय कलाकार हैं उनको दिए हैं 10 साल के लिए। ठीक है, UAE प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा कार्ड। अभी कुछ दिन पहले 2 भारतीय डॉक्टरों को भी UAE गोल्डन वीजा कार्ड दी गई थी। तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक एक्टर हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के भी एक्टर हैं, कौन? संजय दत्त, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था UAE से, तो वो थे, उनको भी क्या किया गया है? 10 साल के लिए UAE वीजा कार्ड प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वरूपा मोहंती। विश्वरूपा मोहंती। आप फिगर देख सकते हैं कहाँ पे? UAE। ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका UAE। ठीक है, चलिए राजधानी कहाँ हो जाएगी? अबू धाबी। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान। जितना सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा को खेल रत्न देने की सिफारिश लगातार चौथी बार किसने भेजा? तो इनको चौथी बार भेजा गया है खेल रत्न के लिए। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एथलेटिक्स महासंघ ने। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने ओलंपिक में पदक के प्रबल दावेदार भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा के नाम की सिफारिश प्रसिद्ध राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किया है। 23 वर्षीय चोपड़ा के नामांकन से पहले ओडिशा सरकार ने फराटा धाविक दूती चंद के नाम के इस पुरस्कार के लिए सिफारिश की थी। ये फिल्म देख रहे हैं, यही है नीरज चोपड़ा। इनको ये भाला फेंक है, ओलंपिक में बहुत सारे पदक जीते हैं, और इनको AFI मतलब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के तहत ओलंपिक के लिए क्या किया गया? राजीव खेल रत्न पुरस्कार के लिए नाम आगे बढ़ाया गया है। तो ये चीज़ें आप नोट करें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। मुकुल गोयल बने कहाँ के नए DGP?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी वालों के लिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, यूपी। गोयल आईआईटी दिल्ली से बीटेक और एमबीए भी है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। यूपी के सभी जिलों में लंबे समय तक रहे हैं। अखिलेश की सरकार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं। ये फिगर में देख रहे हैं, यही है मुकुल गोयल, ये यूपी के नए डीजीपी बने हैं। चलिए फिगर में देखते हैं यूपी कहाँ पे है। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या दृष्टि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसने लॉन्च किया फाइन फूड सपोर्ट, जरूरतमंदों को खाना ढूंढने में मिलेगी मदद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल। अब गूगल ने ये क्या किया है, जारी किया है तो लोगों तक खाना भी पहुंचाया जा सके, इसी कड़ी में गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो लोगों तक खाना भी पहुंचाया जा सके, इसी कड़ी में गूगल ने लॉन्च किया है फूड सपोर्ट टूल, जो बहुत ही काम आएगा। यहाँ पे जरूरतमंदों को खाना गूगल के थ्रू भेजा जाएगा। चलिए अब गूगल के सीईओ कौन जाएंगे, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई और कहाँ पे है, कैलिफोर्निया, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ये चीज़ें आप नोट कर रही है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन बने IFUNA के नए चेयरमैन। अब IFUNA क्या है, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंभुनाथ श्रीवास्तव। फिगर में दिख रहे हैं, यही है शंभुनाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। CGI किसने किया एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर NV रमना। ऑप्शन नंबर ए, NV रमना। अब ये NV रमना क्या है, फिल्म देख रहे हैं, यही है NV रमना। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना है, ठीक है। ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन की पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया गया। इसमें इस पुस्तक में क्या बताया गया है, जितने नियम कानून होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी नियुक्त करेगा पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री। दिव्यांग का मतलब यानी पैरों से या शरीर से कोई पार्ट क्या हो, शरीर का खराब हो, जो काम अच्छे से न करता हो, तो वो होते हैं दिव्यांग। तो उनके लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे हमारा क्या है, इंडियन क्या है, इसरो है, तो इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे के सिवान, ठीक है। नासा है, तो नासा कहाँ का है, अमेरिका का। तो वैसे ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। तो यूरोपीय से सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय एजेंसी ने क्या है, पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री सेलेक्ट किया है, ठीक है। उनको भेजेगा अंतरिक्ष में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट रूम बढ़ते हैं। फिगर देते हैं यूरोप कहाँ पे है। ये देखिए 7 महाद्वीप हैं, ये रहा आपका यूरोप, यहीं की है एजेंसी। चलिए नेक्स्ट रूम बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बैकलिस्ट डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हमारा वीडियो आप हमेशा देखते होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कहाँ के महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, मिल्खा सिंह कहाँ के हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो इस 100 लाइक को जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हेटेशन हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।